हंस रूल ने हमें ये बताया था कि किसी भी एक पर्टिकुलर सबशेल के ऑर्बिटल्स में हम इलेक्ट्रॉन्स को किस तरीके से भर सकते हैं। बट अगर हम वही बात करें ऑफबाउ प्रिंसिपल की, तो ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट सबशेल्स में किस ऑर्डर में भरेंगे। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी एक एलिमेंट को लें, लेट्स से हम ऑक्सीजन को ले लें, तो जो ऑक्सीजन का एक एटम होता है इसके अंदर होते हैं सबशेल्स और इन्हीं सबशेल्स में होते हैं ऑर्बिटल्स जिनके अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। राइट, इतना तो आप ऑलरेडी जानते हैं। तो अब ये ऑफबाउ प्रिंसिपल हमें सिंपली ये बताता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इन सबशेल्स में किस ऑर्डर में भरेंगे, यानी कि इनमें से कौन से सबशेल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन से सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, फिर तीसरे नंबर पे कौन से सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे एंड सो ऑन। तो अब इसी का आंसर देते हुए जो ऑफबाउ प्रिंसिपल है ये कहता है कि electrons in the ground state fill up the orbitals of an atom in order of their increasing energies, starting from the lowest energy level and moving towards the highest energy levels। यानी कि सिंपली ये ऑफबाउ प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है किसी भी एटम के ऑर्बिटल्स में, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सबसे पहले सबसे लोएस्ट एनर्जी वाले सबशेल में भरेंगे, फिर उसके बाद उससे हायर एनर्जी वाले सबशेल के ऑर्बिटल्स में भरेंगे, फिर उसके बाद जो उससे भी हायर एनर्जी वाला सबशेल होगा उसमें भरेंगे एंड सो ऑन, इसी तरीके से चलते जाएगा। अब यहाँ पे आप ये ऑर्बिटल्स और सबशेल में कंफ्यूज मत होना और ये याद रखना कि एक एटम के अंदर एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सबशेल्स होते हैं और उन सारे सबशेल्स के अंदर एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं। और इस एक सबशेल के अंदर जितने ऑर्बिटल्स होते हैं उन सारे ही ऑर्बिटल्स की एनर्जी एक दूसरे से सेम होती है। जो भी ऑर्बिटल्स उस एक सबशेल के अंदर प्रेजेंट हैं उन सारों की एनर्जी सेम होगी। तो इसलिए यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि सबसे पहले सबसे लोएस्ट एनर्जी वाला सबशेल भरेगा और इसी एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बाकी सबशेल्स यानी कि ऑर्बिटल्स भरेंगे। समझे बात को? तो चलो अब ये देख लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल्स में एग्जैक्टली किस ऑर्डर में भरेंगे। तो किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सबसे पहले भरेंगे 1s सबशेल में, फिर उसके बाद 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में एंड सो ऑन। आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं पूरा ऑर्डर। और ये ऑर्डर एग्जैक्टली इनके एनर्जी के इंक्रीजिंग मैनर को देखते हुए ही बनाया गया है। यानी कि 1s सबशेल में 1 ऑर्बिटल होता है और उसका एनर्जी सबसे लो होता है। फिर 2s सबशेल में जितने ऑर्बिटल्स होंगे उन सारों का एनर्जी 1s सबशेल के इस 1 ऑर्बिटल से ज्यादा होगा। फिर 2p के जितने ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जी इस 2s के सारे ऑर्बिटल से ज्यादा होगी एंड सो ऑन। इसी तरीके से जैसे जैसे ये ऑर्डर आगे बढ़ेगा इनकी एनर्जीज भी बढ़ती जाएंगी। तो अब हमने ये तो जान लिया कि इलेक्ट्रॉन्स को हम सबशेल्स में या फिर ऑर्बिटल्स में उनके एनर्जी के इंक्रीजिंग मैनर के अकॉर्डिंग भरेंगे। राइट, तो अब इसके साथ ये भी एक क्वेश्चन आता है कि हम आखिर कैसे पता लगाएं कि इन सबशेल्स में किस सबशेल की एनर्जी ज्यादा है और किस वाले सबशेल की एनर्जी कम है। ये हम आखिर कैसे पता लगाएं? तो इसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला बनाया गया है जो कि है n यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्लस l यानी कि अजीमुथल क्वांटम नंबर। मतलब कि फॉर्मूला है n प्लस l। तो अब लेट्स से इस फॉर्मूला को अगर हम इस वाले सबशेल की एनर्जी निकालने के लिए यूज करें तो इसमें जो ये फर्स्ट वाला नंबर होगा वो होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n, और इसके बाद ये जो s होगा ये होगा अजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि l। तो अब इस n और l की वैल्यूज को ऐड करें तो ये हो जाएगा 1 + 0 = 1, यानी कि इसकी एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी 1। और इन द सेम वे अगर हम इस 2s की एनर्जी की वैल्यू निकालें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 + 0 = 2। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 2s की एनर्जी की वैल्यू आई है ये 1s की एनर्जी की वैल्यू से ज्यादा है। और फिर इसी तरीके से अगर 2p की एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो 2s से ज्यादा हो जाएगी एंड सो ऑन। बट यहाँ पर आप दूसरी एनर्जी की वैल्यूज को देखेंगे
तो आपको बहुत बार ऐसा दिखेगा कि दो सबशेल्स की एनर्जी की वैल्यूज सेम आ रही हैं। तो अब यहाँ पर हम कैसे पता लगाएं कि कौन से वाले सबशेल की एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है? तो अब यहाँ पर इसे पता लगाने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि इन दोनों में से किसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा है, यानी कि जिस सबशेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n का वैल्यू ज्यादा होगा उस वाले सबशेल की एनर्जी भी ज्यादा होगी। और ये अप्लाई होगा सिर्फ उन सबशेल्स पे जिनकी एनर्जी की वैल्यू सेम आ रही है एक दूसरे से। तो अब ये सबशेल्स का जो ऑर्डर है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे यही ऑर्डर यूज होगा डिफरेंट एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को करने में। इसलिए इसे याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी के लिए मैं आपको एक टेक्निक बता दे रहा हूँ जो कि ऑफ कोर्स एनसीईआरटी के बुक में भी दिया हुआ है, जिसकी मदद से आप इस ऑर्डर को बहुत ही ईजिली याद कर पाएंगे। तो अब ये कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले आप सारे एस सबशेल्स को उनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के साथ लाइन वाइज लिख लें, ठीक है। फिर उसके बाद उसके बगल में ही इनके सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को देखते हुए सारे पी सबशेल्स को लिख लें, फिर सारे डी सबशेल्स को लिख लें, फिर सारे एस सबशेल्स को लिख लें। फिर इनको लिखने के बाद कुछ इस तरह से राइट टॉप से बॉटम लेफ्ट की ओर एरोज को बनाएं। तो अब इसमें जैसे जैसे ये एरोज आगे बढ़ेंगे वो इंडिकेट करेंगे कि उन सबशेल्स की एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है, यानी कि सिंपली 1s की एनर्जी सबसे लोएस्ट होगी। फिर उसके बाद ये एरो जा रहा है 2s पे, तो 2s की एनर्जी उससे ज्यादा होगी। फिर एरो जा रहा है 2p पे, तो उसकी एनर्जी 2s से ज्यादा होगी, एंड सो ऑन। और बिल्कुल इसी ऑर्डर में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को भी करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। समझ में आई बात? आई या नहीं आई? कमेंट्स में बताओ।